आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, राइट। तो आइए फ्यूचर टेंस को सीखते हैं और इस वीडियो में हम पूरे फ्यूचर टेंस को कवर करने वाले हैं, राइट। लास्ट वीडियो में हमने पास्ट टेंस के बारे में सीखा था, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले आइए सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट किन एक्शंस को बताता है जो काम आपके आने वाले समय में होंगे, उन काम को आपका फ्यूचर इंडेफिनिट बताता है। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका फ्यूचर टेंस से उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्यूचर टेंस को पढ़ना, राइट। लेकिन हम इसको ऊपर ऊपर से सीखेंगे ताकि हमें एटलीस्ट प्रीफेस पता हो कि फ्यूचर टेंस होता क्या है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, राइट। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या करता है? फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर के उन कामों को बताता है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे, जो होंगे। इट शोज फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर के प्लान बताएगा, राइट। प्रिडिक्शंस बताता है, राइट। प्रोमिसेस बताता है, थ्रेट्स बताता है, ऑफर बताता है और द स्पॉन्टेनियस डिसीजन को बताएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। अगर इसके टाइप की बात की जाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आप विल शैल यूज़ करते हो और विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, राइट। यहाँ पे आपको विल और शेल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रेडिशनली वैसे हम लोग क्या करते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का ही यूज़ करते हो। आपने बहुत बार देखा भी होगा आई विल का यूज़ किया जाता है, राइट। लेकिन वो स्पोकन इंग्लिश में अगर आप ग्रामेटिकली सही लिख रहे हो तो याद रखिए आई और वी के बाद शेल का यूज़ करेंगे, राइट। और उसके बाद अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में विल और शेल के बाद नॉट लगा दीजिए। इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो आप और विल और शेल को पहले नंबर पे लगा दीजिए। विल और शेल मॉडल वर्ब है, इसीलिए इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, राइट। दैट्स सो ईजी। जैसे शी विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगी। शी विल नॉट गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं जाएगी। विल शी गो टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली जाएगी, राइट। सो यहाँ पे विल और शेल के बारे में बात करते हैं। यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स आई, यू, ही, शी, वी, दे सब के साथ जो है विल का यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन ट्रेडिशनली यूज्ड विद आई और वी स्टिल इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। शेल जो है आपका आई और वी के साथ अभी भी यूज़ किया जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं शेल का, राइट। आइए आगे चलते हैं, राइट। इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। यूजेस कहाँ पे किए जाते हैं? तो पहला आपका प्रेडिक्शन के लिए या फ्यूचर एक्शंस के लिए, जैसे इट विल रेन टुमारो, शी विल बिकम अ डॉक्टर। प्रॉमिस, आई विल हेल्प यू, आई विल नेवर टेल अ लाई, राइट। थ्रेट्स, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, आई विल किल यू, राइट। स्पॉन्टेनियस डिसीजन, द फोन इज रिंगिंग, आई विल आंसर इट, राइट। फ्यूचर प्लान्स, ही विल विजिट हिमाचल नेक्स्ट ईयर। और कॉमन सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं इसके? जैसे टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, राइट। सून, शॉर्टली, इन फ्यूचर, लेटर, वन डे, बाय एंड बाय, इन 2027, आफ्टर सम टाइम्स, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिग्नल वर्ड्स हैं, राइट। आइए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे एरर स्पॉटिंग वाले पहले क्वेश्चन है, शी शेल। देखो शी के साथ शेल का यूज़ नहीं किया जाता है, सबसे पहली बात। और गोज तो हो ही नहीं सकता है, राइट। तो ये क्या हो गया? ये गलत है, राइट। और आई विल डेफिनेटली हेल्प्स नहीं होगा, राइट। डेफिनेटली हेल्प हो जाएगा, राइट। इफ़ यू विल कम, राइट। दे शैल नहीं होता है, दे विल होता है। द गवर्नमेंट विल अनाउंसड नहीं होगा। अगर बी बीच में दिया होता, राइट, तब आप इसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्टली फॉर्म आ रही है तो वहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। वी विल बी रीच शिमला बाय इवनिंग, राइट। वी विल बी नहीं होगा, वी विल रीच शिमला इन बाय इवनिंग होगा, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश हेल्प यू विद योर ग्रामर टुमारो, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? विल शैल आ जाएगा, राइट। आई शैल हेल्प यू, राइट। द ट्रेन will leave at 6:30 tomorrow, right. She will not attend the meeting because she is ill, right. Will you join the new coaching classes next week? Don't worry, I will talk. I shall, right. I shall talk to the panchayat secretary about the problem, राइट। आइए बात करते हैं आगे, राइट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के है। आई शैल वेंट टू नहीं होगा, आई शैल गो होगा, राइट। ही विल कम्स नहीं होगा, ही विल कम होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर द गवर्नमेंट विल बिल्ड नहीं होगा, बिल्ड होगा। मोर स्कूल्स इन रूरल एरियाज,
राइट। ये बात करते हैं नेक्स्ट की। एमसीक्यू है, विच सेंटेंस इज करेक्ट। शी विल कम्स नहीं हो सकता, शी विल कम टुमारो, शी शैल, शी विल कमिंग नहीं, बी ऑप्शन सही है। आई प्रॉमिस आई डैश यू अगेन, आई शैल नेवर चीट आएगा यहाँ पे, राइट। आई शैल नेवर चीट यू अगेन। द प्रिंसिपल सेड द एग्जाम विल स्टार्ट नेक्स्ट मंडे। ये था आपका प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आने वाले समय के जो भी काम बताता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट बताता है। विल और शैल का यूज़ करिए और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है आपने यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो future continuous also called the future progressive tense describe actions that will be in the progress or ongoing at a specific time। जब आप अब अभी आपने यहाँ पे पीछे क्या देखा कि आप फ्यूचर में जो काम होंगे उनके साथ विल शैल का यूज़ करते हो, लेकिन जो काम ऑलरेडी शुरू हो चुके होंगे, अगर आप कॉन्टीन्यूटी की बात करोगे, आपने 3 टाइप की कॉन्टीन्यूटी पढ़ी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूटी, पास्ट कॉन्टीन्यूटी। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूटी क्या हो जाएगी, फ्यूचर कॉन्टीन्यूटी में आपको विल बी का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। देखो ऐसा क्यों होता है, जो आपका कॉन्टीन्यूटी है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, राइट। लेकिन आप डायरेक्टली आईएनजी यूज़ नहीं कर सकते हो विल के बाद, क्योंकि विल क्या एक मॉडल वर्ब है, राइट। तो विल बोलता है मुझे अपने बाद आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि विल मॉडल वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। लेकिन कॉन्टीन्यूटी बोलती है मैं तो आईएनजी में ही रहती हूँ, तो इसलिए हमने इन दोनों के बीच में बी जोड़ दिया, राइट, ताकि हम विल के बाद बेस फॉर्म भी यूज़ कर सकते और बी के बाद हम कॉन्टीन्यूटी में आईएनजी फॉर्म भी यूज़ कर सकें, राइट। अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको विल बी और शेल बी कर देना है, राइट। यहाँ पे स्लाइड पे विल बी ही हर जगह लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखिए, राइट, कि आई और बी के साथ आप शेल बी का यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और बहुत सारे लोग एक और कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब नेगेटिव की बात करते हैं तो वो विल बी नॉट कर देते हैं, नहीं, राइट। मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब विल है तो यहाँ पे नॉट जो है वो विल के बाद ही रहेगा, राइट। जैसे आई विल बी वर्किंग, आई विल नॉट बी वर्किंग, विल आई बी वर्किंग, राइट। यू विल बी वर्किंग, यू विल नॉट बी वर्किंग, विल यू बी वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, ही विल नॉट बी वर्किंग, विल ही बी वर्किंग, दे विल बी वर्किंग, दे विल नॉट बी वर्किंग, विल दे बी वर्किंग, राइट। सो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप तीनों टेंस को यहाँ पे देखोगे, फ्यूचर सिंपल में क्या होगा, आई विल वर्क टुमारो, राइट। जब आप जनरल फ्यूचर के एक्शन के बारे में बात करोगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आई विल बी वर्किंग एट 9 AM टुमारो, मतलब आप 9 बजे काम कर रहे होंगे, ऑलरेडी आपने शुरू कर लिया होगा। एक्शन इन द प्रोग्रेस एट द टाइम, आई विल हैव वर्कड एट 8 hours बाई 8 PM, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ टाइम, मतलब कि जब कोई काम फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा उसमें आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हो, राइट। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, राइट। जैसे विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर यहाँ पे आपका हैव भी आएगा, राइट, और हैव के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सो मेन यूजेस कहाँ पे होंगे, राइट। जैसे इट विल रेन टुमारो, राइट, ये आपका क्या हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के ही हैं सारे के सारे, राइट। सो लेट मी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसमें जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका हैज़ होगा, हैव होगा, नहीं, आपका हैव होगा वो विल के साथ होगा, और विल के बाद हैव की थर्ड फॉर्म के साथ उसको यूज़ करोगे, राइट। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की बात करेंगे तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में आपका विल के बाद हैव आएगा, हैव के बाद बीन आएगा, और वही सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। लेकिन बहुत सारी बुक्स में सिंस का यूज़ नहीं दिया होता है फ्यूचर में, उस सिंस की जगह आपका बाय का यूज़ दिया होगा, या फिर आपका आई वुड से फ्रॉम का यूज़ दिया होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने इसमें, राइट। ये दोनों चीज़ें दी जा सकती हैं, राइट। तो ये था आपका टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस वैसे उतना नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको फ्यूचर टेंस शॉर्टकट में करवाया। फ्यूचर इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट से क्वेश्चन भी करवाए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आप बात करोगे तो मैंने बताया आपको विल होगा और शैल होगा, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कॉन्टीन्यूटी में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में विल शैल के बाद बी दिया होगा, राइट। विल होगा, शैल होगा और बी होगा, और बी के बाद आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, राइट। परफेक्ट में क्या होगा, विल होगा और आपका शेल होगा, उसके बाद हैव होगा, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म दी होगी, राइट।
और अगर मैं बात करूँ आई वुड से परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की, तो विल हैव बीन और शेल हैव बीन होगा, और उसके बाद आपकी प्रोग्रेसिव फॉर्म आएगी आईएनजी वाली। तो ये हमारा टेंस हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेंस से रिलेटेड कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।